डबल इंजन हेलीकॉप्टर है, ये काफी भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। क्यों ये हुआ? क्योंकि कई बार पायलट का एरर भी हो सकता है, तो हम नहीं इस टाइम कोई भी गेस कर सकते। तो यही है कि सब्र से इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कारण था, कोर्ट इंक्वायरी में आएगा। और जैसे आप अभी कह रहे थे, आपकी बड़ी एक चैनल है जो कि भरोसेमंद चैनल है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा उनका स्टेटमेंट नहीं आती है, तब तक हमें कोई भी चीज प्रज्यूम नहीं करनी चाहिए। और यही हमारी प्रार्थना भी है, हम आशा भी करते हैं कि जनरल रावत जो है वो ठीक है, उनका इलाज हो रहा है। और हमें विश्वास है कि सब इसका ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ रियलिटी यह है कि जो हालात हम देख रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जो लोग उनके घर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो वो लगता है कि न्यूज इतनी खबर इतनी अच्छी नहीं है। मोहम्मद साहब, तो हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी, ये ANI की ओर से जानकारी दी जा रही है। इस हेलीकॉप्टर में कुल मिलाकर 14 लोग सवार थे और 13 लोगों की मौत की पुष्टि। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो बॉडीज रिकवर की गई हैं वो 70 से 80% जली हुई हैं। ऐसे में कई बार ये डीएनए टेस्ट भी करना पड़ता है बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसीलिए ये डीएनए टेस्ट वहां पर किया जाएगा। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी, ये ANI की ओर से जानकारी दी जा रही है। तो हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो बहुत ही भीषण हादसा, बहुत ही दुखद हादसा, और पूरा देश बेचैन है। जैसे ही खबर आई दिन में और उसके बाद के जो अपडेट है, जो इंफॉर्मेशन है, लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही है वही हम उसका इंतजार करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक भरोसेमंद चैनल है और हम नहीं चाहते कि इस खबर को लेकर, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील खबर है और कोई स्पेकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत, इस बात की पुष्टि की है ANI ने, और डीएनए टेस्ट से अब शवों की पहचान होगी। जहां तक सरकार की ओर से बयान देने की बात है तो हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले ये जानकारी आ रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ही संसद में बयान देंगे, लेकिन अब वो बयान सरकार की ओर से कल दिया जाएगा। जो वायुसेना प्रमुख हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं, वो क्रैश साइट पर पहुंचेंगे, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे, वो वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हो सकता है कि उसके बाद कुछ और जानकारी दी जाए। तमिलनाडु के जो वन मंत्री हैं उनकी ओर से हालांकि ये जानकारी दी गई थी कि 3 लोगों को बचाया गया है, लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि 70 to 80% बर्न्स बताए जा रहे थे, क्योंकि ये जो बॉडीज थी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, बहुत ही झुलस गए थे ये शव। और जो अब जानकारी आ रही है, जो हम दे रहे हैं आपको आधिकारिक तौर पर, जो ANI की ओर से जानकारी दी गई है, 14 में से 13 लोगों की मौत। कृष्ण मोहन मिश्रा के पास चलते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये लेटेस्ट अपडेट जो कि हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, कुल मिलाकर 14 लोग सवार थे और 13 लोगों की मौत की पुष्टि अब ANI ने कर दी। दरअसल बहुत ही आशंकाओं से भरा हुआ ये दिन है जब से इस दुर्घटना की खबर आई है। अभी तक जो खबर है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि जनरल बिपिन रावत की हालत नाजुक है, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब जैसा ANI के हवाले से ये खबर आ रही है कि 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई है और उनके शवों की पहचान के काम के लिए DNA सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें जो 14 लोग सवार थे उनमें से एक जिनके अभी भी जीवित हैं, उम्मीद ये है कि वो वही जनरल रावत हैं जिनके बारे में ये खबर आ रही है कि 13 लोगों की जान चली गई है, लेकिन एक शख्स अभी जीवित है। तो उम्मीद यही है कि शायद ये वही जनरल रावत के बारे में ये खबर है जिनके बारे में सूत्र लगातार बता रहे थे कि उनका अभी भी इलाज चल रहा है, वो सीरियस हैं, लेकिन वो इलाज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनका वेलिंगटन में इलाज किया जा रहा है। मीमांसा। कृष्ण मोहन मिश्रा, अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएंगे, 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है न्यूज एजेंसी ANI ने। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हुई है।
डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान की जाएगी। ये वही हेलीकॉप्टर क्रैश है जिसमें खुद इंडियन एयरफोर्स द्वारा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जनरल रावत के घर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहले रक्षा मंत्री पहुंचे, फिर सेनाध्यक्ष पहुंचे जनरल नरवणे, और साथ ही मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस खबर से जुड़े हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक और इंफॉर्मेशन जो इस समय बड़ा सवाल दर्शकों के जहन में होगा, वो जनरल रावत की हेल्थ बुलेटिन को लेकर होगा। ऑफिशियल तौर पर कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल आई नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जो आपके सोर्सेज हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, कम से कम एएनआई जो दावा कर रही है, न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर है, वो बहुत ही ग्रिम सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल ये आशंकाएं पहले से ही जताई जा रही थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश जंगल के इलाके में हुआ जहां फोर्स लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी, और वो हेलीकॉप्टर क्रैश में सर्वाइवल की चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर से निकलने का, बेल आउट करने का कोई मौका नहीं होता है। हालांकि एक चांस होता है कि अगर कोई फ्लैट जगह मिल जाए और पायलट उसको क्रैश लैंडिंग कर दे या फोर्स लैंडिंग कर दे, उससे थोड़ा बहुत हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंच सकता है, कई बार चोट भी लग सकती है, लेकिन जान बच जाती है, लोग सुरक्षित बच जाते हैं। तो शायद हेलीकॉप्टर पायलट ने ऐसी कोशिश की होगी, पर वो पूरा का पूरा इलाका नीलगिरी पहाड़ियों का है जहाँ पर पहाड़ हैं और घने जंगल हैं, तो शायद उसको कहीं पे ऐसी जगह नहीं मिल पाई होगी जहाँ वो मी-17 जैसे बड़े हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग तक की कोशिश कर सके। बहरहाल अभी चूँकि जो क्रैश साइट से जो शव निकाले गए हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं, इसलिए उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग की जाएगी और उसके बाद उनकी पहचान इस्टेब्लिश होगी। अभी तक जो खबर है वो जनरल बिपिन रावत के सीरियस होने और उनका इलाज चलते रहने के ही बारे में है। पूरी क्लैरिटी सिर्फ तभी आ पाएगी जब या तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से और या वेलिंगटन हॉस्पिटल की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी हो। एक बुरा दिन, एक बड़ी अनहोनी का दिन, जिसने देश के एक रियल हीरो की जिंदगी दांव पर लगा दी। पूरा देश बेचैन है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सुरक्षित तो हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी जंगल में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जितना खतरनाक मंजर दिखा, उससे अंदेशा गहराता जा रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सुबह 11:47 पर सवार हुए थे। उन्हें वेलिंगटन जाना था। हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, 2 अन्य आर्मी अफसर और 5 PSO समेत कुल 14 लोग सवार थे। लेकिन दोपहर 12:20 पर लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले MI-17 V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब हेलीकॉप्टर सुलूर से कोयम्बटूर के बीच नीलगिरी के जंगल में था। सामने जो तस्वीरें आई उनमें हेलीकॉप्टर कई टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखा। लगभग हर टुकड़े से आग की लपटें उठ रही थी। आग इस कदर थी कि आसपास के पेड़ भी उसकी लपटों में जल गए। टुकड़ों के आसपास स्थानीय लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते हुए दिखे। हालांकि सेना के अफसरों और कोबरा कमांडोज की टीम भी जल्दी पहुंच गई। थोड़ी देर में भारतीय वायुसेना ने कंफर्म कर दिया, हाँ, हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे। इससे आगे कुछ भी नहीं बताया। ये बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जनरल बिपिन रावत और बाकी घायलों को एयरलिफ्ट करके वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में अब तक 5 लोगों के शव बरामद होने की पुष्टि हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दी। राजनाथ सिंह सीधे दिल्ली में जनरल रावत के आधिकारिक निवास पर पहुंचे। रक्षा मंत्री हादसे पर कल संसद में बयान देंगे। तो जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें न्यूज एजेंसी एएनआई का दावा है कि इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है
और शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की मदद ली जाएगी। जनरल रावत की सेहत को लेकर अपडेट्स का इंतजार है। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा ने आपको बताया था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है, उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा का। कृष्ण मोहन, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट आपके पास क्या है, खासतौर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सेहत को लेकर? अभी भी अपडेट अदिति यही है कि उनका इलाज चल रहा है। एएनआई ने बताया है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक सर्वाइवर, एएनआई के हिसाब से भी एक सर्वाइवर है। और जो सूत्र, अस्पताल के सूत्र बता रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का इलाज चल रहा है, उनकी हालत नाजुक है, लेकिन अभी भी उनका इलाज किया जा रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा आप रहिए हमारे साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ जनरल जे सिंह हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे साथ ग्रुप